नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आपका एम स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं स्टेट पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2, जो है हमारा रैखिक सहसंबंधा। क्या है हमारा रैखिक सहसंबंधा, जिसमें आज हम संपूर्ण पूरे चैप्टर का सहसंबंध यानी कि जो आर होता है, क्या होता है वो किस प्रकार से ज्ञात होगा, उसके लिए पूरा का पूरा संपूर्ण सॉल्यूशन क्या किया गया है, लिखा गया है। यानी कि संपूर्ण सॉल्यूशन नहीं, संपूर्ण फॉर्मूला, यानी कि सारे सूत्र एक ही वीडियो में सारे सूत्र लिखा गया है। चलिए अभी शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारा सहसंबंध है, यानी कि उसे हम क्या कहते हैं, सिंबल के रूप में आर कहते हैं। जो आर का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है भाई, -1 से लेकर कहाँ तक होता है, +1 तक। अगर हम बोले -1 लेस देन बराबर आर लेस देन बराबर 1, यानी कि जो आर होगा वो क्या होगा हमारा, -1 हो सकता है या उससे ज्यादा होगा। लेस देन बराबर यानी कि क्या होता है, -1 हो सकता है या उससे बड़ा, यानी -1 से लेकर 0 तक। कहाँ तक भाई, 0 तक, -1 से लेकर 0 तक। यानी कि इसमें सारे संख्याएं आ गई, जैसे कि -0.99, -0.98, ये सारी संख्याएं आ गई। कहाँ तक भाई, 0 तक। फिर 0 से लेकर कहाँ तक, +1 तक। कहाँ तक भाई, +1 तक। ठीक है, +1 तक मतलब क्या हो गया, 0 से लेकर 0.01 से लेकर, कहाँ से भाई, 0.01 से लेकर 0.99 तक। कहाँ तक, 0.99 तक संपूर्ण संख्याएं क्या हो गई, आ गई। कहाँ तक, -1 से लेकर +1 के बीच में होना चाहिए। 0 होगा तो भी चलेगा। देखिए, अगर आपका आंसर, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते करते अगर आपका आंसर -1 से बड़ा, यानी कि -1.1, -2, -5 ऐसा आ रहा होगा, या फिर 1 से बड़ा आ रहा होगा, तो आप सोच लीजिए कि आपका क्या है भाई, सवाल गलत है। यानी कि आपने जो जवाब किया हुआ है, जवाब सॉल्यूशन किया हुआ है, वो संपूर्ण रूप से क्या है, गलत है। ठीक है, देखिए, तो हमारा जो आंसर होता है वो क्या होना चाहिए, -1 से लेकर +1 के बीच में ही होना चाहिए। चलिए, ये तो हुआ क्या, आर का मान कितना होना चाहिए। अभी शुरुआत करते हैं हमारे फॉर्मूले से। देखिए, सहसंबंध यानी कि आर ज्ञात करने के लिए कुल दो फॉर्मूले हैं। पहला है हमारा काल्पनियन की विधि, दूसरा है हमारा स्पीयरमैन की विधि। ठीक है, काल्पनियन की विधि में बहुत सारे सूत्र हैं, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन। यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कुल 3 सूत्र, पहला सूत्र, दूसरा सूत्र, फिर तीसरा सूत्र। देखिए, आर बराबर जो हमारा पहला सूत्र है वो है हमारा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, पूरे के बट्टे में रूट ओवर के अंदर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर इनटू रूट ओवर के अंदर सिग्मा वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। ये क्या है, हमारा पहला फॉर्मूला। अभी अगर हम दूसरे फॉर्मूले की बात करें तो होता है आर बराबर एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, पूरे रूट ओवर के अंदर एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर इंटू एन सिग्मा वाई स्क्वेयर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। उसके अंदर भी क्या है भाई, अंडर रूट है। देखिए, ये दूसरा फॉर्मूला है। तीसरा फॉर्मूला है हमारा एन सिग्मा यू बी माइनस सिग्मा यू सिग्मा बी, रूट ओवर के अंदर एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा, गुना आएगा। ठीक है, यानी कि ये गुना है, ये दोनों में क्या है भाई, गुना है। गुने एन सिग्मा भी स्क्वायर माइनस सिग्मा बी का होल स्क्वायर। देखिए, ये तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 1 2 3 तीन फॉर्मूले, लेकिन हमें कब और कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए। देखिए, जब हमारा एक्स बार क्या आएगा भाई, एक्स बार और वाई बार ये दोनों क्या हो, पूर्णांक हो। क्या हो भाई, पूर्णांक हो। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, ये वाला पहले वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी कि x माइनस एक्स बार वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए, जब हमारा x बार और y बार दोनों क्या हो, पूर्णांक हो, तब हम क्या यूज करेंगे, सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, पूरे के बट्टे में रूट ओवर के अंदर n सिग्मा, सॉरी n नहीं आएगा, सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर इनटू रूट ओवर के अंदर सिग्मा y माइनस वाई बार का स्क्वायर। कब भाई, जब हमारा x बार और y बार दोनों क्या होगा, पूर्णांक होगा। ये तो हुई पहली आर की बात। देखिए, जो दूसरा वाला जान लेते हैं, तीसरे वाले में देखते हैं। देखिए, तीसरे वाले में भी x बार
और वाई बार दोनों क्या होना चाहिए, यहाँ पे लिखता हूँ, दोनों क्या होना चाहिए भाई, अपूर्णांक। क्या होना चाहिए, अपूर्णांक। तो ही हम क्या करेंगे, यूबी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए सबसे पहले हमारा फॉर्मूला था एक्स बार वाला फॉर्मूला, एक्स माइनस एक्स बार वाला फॉर्मूला। फिर हमारा था यूबी वाला फॉर्मूला। एक्स माइनस एक्स बार वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब पूर्णांक हो। यूबी वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब अपूर्णांक हो। अपूर्णांक और पूर्णांक का मतलब क्या होता है जरा हम समझ लेते हैं। देखिए कोई भी, मान लेते हैं कि लिखा हुआ है पूर्णांक, क्या लिखा हुआ है, पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक लिखा हुआ है, तो कोई भी संख्या दशमलव में नहीं आएगी, पॉइंट में नहीं आएगी। जैसे कि पूर्णांक हो तो 39 हो सकता है, 48 हो सकता है, 25 हो सकता है, 62 हो सकता है, 62 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 33.25 नहीं हो सकता, 25.2 नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। किसमें भाई, पूर्णांक में। ठीक है, अभी अपूर्णांक मतलब क्या होता है कि भाई जो पॉइंट में आए, क्या है भाई, जो पॉइंट में आए। अगर पॉइंट में आ गया आंसर हमारा, क्या एक्स बार और वाई बार, किसकी बात हो रही है, एक्स बार और वाई बार, अगर क्या आ गया, पॉइंट में आ गया, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पॉइंट में आए तो, ठीक है, पॉइंट में आए तो यूभी वाला फॉर्मूला। अगर पूर्णांक हो, पूर्णांक हो तो कौन सा फॉर्मूला, एक्स माइनस एक्स बार वाला फॉर्मूला। ठीक है, देखिए ये हमारा क्या हुआ, दो फॉर्मूले क्लियर हुए। पहला ये वाला फॉर्मूला एक्स माइनस एक्स बार वाला फॉर्मूला क्या क्लियर हुआ, उसके बाद हमारा यूवी वाला फॉर्मूला क्लियर हुआ। अभी प्रश्न ये आता है कि भाई ये एन सिग्मा एक्स वाई वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे। देखिए जरा ध्यान से, कब लगाएंगे, जब हमारा क्या होगा, एक्स बार और वाई बार दोनों क्या होगा, दोनों अपूर्णांक, अपूर्णांक सॉरी, अपूर्णांक, और देखिए अपूर्णांक तथा क्या होना चाहिए, कम अंक की संख्या, कम अंक की संख्या। क्या होना चाहिए भाई, कम अंक की संख्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले कि भाई एक्स बार और वाई बार क्या होना चाहिए, पॉइंट में होना चाहिए। अपूर्णांक मतलब क्या होता है कि भाई पॉइंट में होना चाहिए। और दूसरा, ये कम अंक वाली संख्या होनी चाहिए। भाई कितने कम अंकों वाली संख्या, 20 से कम। किससे कम भाई, 20 से कम अंकों वाली अगर संख्या हुई, ठीक है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स वाई वाला फॉर्मूला। देखिए फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आर बराबर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, पूरे के बट्टे में रूट ओवर के अंदर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर गुने में सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ये कब यूज करेंगे, जब एक्स बार और वाई बार, सॉरी एक्स बार और वाई बार दोनों क्या होगा, पूर्णांक होगा। फिर आगे देखते हैं, एन सिग्मा यू बी माइनस सिग्मा यू सिग्मा बी, रूट ओवर के अंदर एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर गुने में रूट ओवर के अंदर एन सिग्मा भी स्क्वायर माइनस सिग्मा भी का होल स्क्वायर। देखिए आपको सिर्फ एक ही याद रखना है, ठीक है, यू की जगह पर क्या रख लेंगे, यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ भी, ठीक है, और एन बाकी सब क्या है भाई, सेम ही है। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब एक्स बार और वाई बार क्या होगा, अपूर्णांक होगा। क्या होगा, एक्स बार और वाई बार दोनों क्या होना चाहिए, अपूर्णांक होना चाहिए। क्लियर। अभी जो तीसरे वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो फॉर्मूला है, वो है एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, पूरे के बट्टे में एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर गुने में एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। देखिए इसमें भी क्या है, सिर्फ एक्स और वाई का ही फर्क है, बाकी सब क्या है भाई, सेम है। ये कब यूज करेंगे, जब हमारा एक्स बार और वाई बार दोनों क्या हो, अपूर्णांक हो, तथा कम अंकों वाली संख्या। भाई कितने कम अंक, 20 से, ठीक है, 20 से कम अंकों वाली संख्या हो और अपूर्णांक हो, तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स वाई वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या हुआ, काल प्रियसन की पद्धति से सहसंबंधांक ज्ञात करने के लिए 3 सूत्र, और ये मुख्य रूप से कैसे पूछे जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। अभी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए सूत्र क्लियर हो गया। अभी हम देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी टोटल कितने सूत्र है हमारे, 3 सूत्र हैं। पहला है हमारा आर बराबर काव एक्स वाई, क्या है ये, काव एक्स वाई बट्टे में एस एक्स इंटू एस वाई। देखिए सबसे पहले तो ये काव एक्स वाई है क्या, देखिए काव
इधर रखते हैं। काव एक्स वाई को हम हिंदी में कहते हैं सहविचरण। क्या कहते हैं? सहविचरण। काव एक्स वाई को हिंदी में क्या कहेंगे हम? सहविचरण। ये हुआ क्या? काव एक्स वाई। उसके बाद अभी ये हमारा यहाँ पर एस एक्स और एस वाई। देखिए एस एक्स मतलब क्या होता है हमारा? एस एक्स यानी एक्स का विचलन। क्या होता है भाई? एक्स का विचलन। एस वाई बराबर क्या होता है? वाई का विचलन। ठीक है। काव एक्स वाई को हिंदी में क्या कहते हैं? सहविचरण ण है। ठीक है, सहविचरण। इसके बाद एस एक्स को कहते हैं एक्स का विचलन, एस वाई को कहते हैं वाई का विचलन। आए समझ में? ठीक है। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है काव एक्स वाई बट्टे में एस एक्स इंटू एस वाई। अभी हमारा दूसरा जो फॉर्मूला है आर बराबर सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार। ये क्या है भाई? सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार पूरे के बट्टे में एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई। क्या है? पूरे के बट्टे में एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई। उसके बाद लास्ट है हमारा फॉर्मूला सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार पूरे के बट्टे में एन एस एक्स इंटू एस वाई। क्या है हमारा फॉर्मूला? एन एस एक्स इंटू एस वाई। चलिए अभी देखिए ये तो क्या हुआ है भाई? ये पहला फॉर्मूला है, ये दूसरा फॉर्मूला है, ये तीसरा फॉर्मूला है। ये सारी चीजें आपको जानकारी सवाल में दिया होगा। सवाल के अनुसार हमें क्या करना है? हमारा सॉल्यूशन नहीं, फॉर्मूला हमें क्या करना है? लगाना पड़ेगा। यानी कि सवाल के अनुसार, प्रश्न के अनुसार हमें अपना सूत्र चेंज करना होगा। चलिए देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में मान लीजिए कि काउ एक्स वाई आपको पहले से दे दिया है, तो आपको ज्ञात करने की जरूरत नहीं। मान लीजिए कि काउ एक्स वाई हमें नहीं दिया हो, तो ये वाले फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं? काउ एक्स वाई ज्ञात कर सकते हैं। काउ एक्स वाई ज्ञात करने के लिए कुल दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार पूरे के बट्टे में एन। ठीक है, काव एक्स वाई बराबर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार पूरे के बट्टे में एन। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला है सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार पूरे के बट्टे में एन। ये क्या है भाई? काव एक्स वाई ज्ञात करने का फॉर्मूला। क्या ज्ञात करने का फॉर्मूला? काव एक्स वाई। चलिए अभी एस एक्स बराबर, जैसे कि मान लीजिए कि काव एक्स वाई हमें नहीं दिया था, तो हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए कि एस एक्स नहीं दिया हो, तो हमारा फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर पूरे के बट्टे में एन। और ये पूरा का पूरा क्या रहेगा? अंडर रूट में। ठीक है, एस वाई बराबर अंडर रूट के अंदर सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर पूरे के बट्टे में एन। क्या था ये? एस वाई का फॉर्मूला, एस एक्स का फॉर्मूला। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आया। फिर आगे हम देखते हैं। देखिए ये क्या था भाई? काल प्रेषण की पद्धति चैप्टर नंबर 2 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट में है। तो ठीक है, ये सारे सूत्र आप क्लियर कर लीजिए। देखिए कुल मुख्य रूप से हमारे पास दो पद्धतियां हैं। ठीक है, काल्पनिएशन की पद्धति, स्पीयरमैन की पद्धति। काल्पनिएशन की पद्धति में सूत्र के कुल दो भाग हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के सूत्र, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए सूत्र। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए सूत्र को तीन भाग हैं, एक एक्स माइनस एक्स बार वाला, दूसरा एक्स और वाई वाला। ठीक है, तीसरा है हमारा यूवी वाला। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी तीन फॉर्मूले हैं। काउ एक्स वाई वाला एक फॉर्मूला, सिग्मा एक्स वाई वाला एक फॉर्मूला और एक्स माइनस एक्स वाला एक फॉर्मूला। ठीक है, मान लीजिए कि अगर आपको काउ एक्स वाई नहीं दिया हो, ये दो सूत्र की मदद से आप काउ एक्स वाई ज्ञात कर सकते हैं। अगर एस एक्स नहीं दिया हो, तो हम ये वाले सूत्र के अनुसार एस एक्स ज्ञात कर सकते हैं। एस वाई नहीं दिया हो, तो ये वाले फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं हमारा एस वाई। एस वाई ज्ञात करने के बाद हम क्या ज्ञात करेंगे भाई? आर ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? आर। चलिए फिर अगर आगे हम देखें, ठीक है, अभी आ जाता है स्पीयरमैन की पद्धति। ठीक है, स्पीयरमैन की पद्धति में कुल दो है फॉर्मूले, आर बराबर 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर पूरे के बट्टे में एन एन स्क्वायर माइनस में 1। ठीक है, क्या था फॉर्मूला? आर बराबर 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर पूरे के बट्टे में एन ब्रैकेट के अंदर एन स्क्वायर माइनस में 1। और दूसरी पद्धति है हमारी, यानी कि दूसरा जो हमारा जो आर है 1 - 6 पूरे ब्रैकेट के अंदर सिग्मा डी स्क्वायर प्लस सी एफ पूरे के बट्टे में एन एन स्क्वायर माइनस में 1। देखिए
कब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, कब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। मान लीजिए अगर आपको कोई भी xi दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, xi दिया हुआ है, और वह सिर्फ एक बार रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, एक बार रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, उसको ये वाले फॉर्मूले से यूज करेंगे। अगर कोई अंक या फिर अगर हम हिंदी में बोले प्राप्तांक एक से अधिक बार, अधिक बार रिपीट हो, ठीक है, यानी कि पुनरावर्ती हो, ती हो, तो हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए इसमें सेम टू सेम वही है, इसमें सिर्फ क्या चेंजेस आ रहा है, सी एफ का, क्या चेंजेस आ रहा है, सी एफ का चेंजेस आ रहा है। अभी सी एफ हम कैसे निकालेंगे, एम क्यू माइनस में एम पूरे के बट्टे में 12, और इसका क्या करना है, हमें टोटल करना है। देखिए यहाँ पर हमारा कुल चैप्टर नंबर 2 के जितने भी सूत्र थे सारे के सारे क्या हो गए, क्लियर हो गए। इसके अलावा कोई और सूत्र एग्जाम में आने वाले नहीं है। अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एकदम अच्छे से, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, चलिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।